शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 8वें चरण और अंतिम चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और इसी बीच में राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ में पहुंच चुके हैं वोट कास्ट करने के लिए। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान के लिए राज्यपाल पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने वोट डाला अपनी पत्नी के साथ में, वो पहुंचे हुए और वोट की बात की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। बंगाल में आखिरी चरण का ये रण है। 4 जिलों की 35 सीटों पर मतदान जारी है। तो बंगाल में परिवर्तन की लहर देखी गई और इसी बीच में ये आखिरी चरण का चुनाव, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम ने भी ट्वीट करके बंगाल की जनता से कहा कि तमाम नियमों का पालन करके आप वोट जरूर करिए, लोकतंत्र को मजबूती दीजिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़ जो है वो पहुंचे थे यहाँ पर और सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने वो तस्वीरें दिखाई हैं जहाँ पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ जो है वो अंदर अभी गए हैं वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से वो मीडिया फ्रेंडली हमेशा रहते हैं, उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया। हालांकि मीडिया से कोई उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन ऐसे में समझिए कि राज्यपाल अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक बार आपको यहाँ पर मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगी। देखिए अंदर जो है राज्यपाल जगदीप धनखड़ गए हैं वोट कास्ट करने के लिए। हालांकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से अंदर मीडिया बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सुबह सवेरे जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे वहाँ अंदर, क्योंकि मीडिया का जाना अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते। लेकिन देखिए सिक्योरिटी डेवलपमेंट पूरा यहाँ पे जो है किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए अगर इस इलाके को समझा जाए और जगदीप धनखड़ को समझा जाए तो, क्योंकि देखिए जगदीप धनखड़ वो राज्यपाल है जो लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वार करते रहते हैं, उनके हर फैसले को गलत बताते हैं, जो चीजें उन्हें सही नहीं लगती उसका जो है वो किस तरीके से अपनी बात मीडिया के सामने आकर रखते हैं। लेकिन आज जब जगदीप धनखड़ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं तो एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यह आ रहा था कि आखिर क्या वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि सर आप जो है आप वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है, तो उन्होंने हालांकि कुछ नहीं कहा, बहुत ही अच्छे से स्माइल करते हुए जो है वो अंदर चले गए। लेकिन देखिए जिस वक्त वो बाहर निकलेंगे उस वक्त की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का चुनाव हो जाता है, आज 8वीं चरण का चुनाव है, आखिरी चुनाव है। इसके बाद एग्जिट पोल आएंगे जिसमें और सबसे बड़ी बात यह कि रिपब्लिक शाम को 7 बजे से आपको जरूर दिखाएगा। एग्जिट पोल देखिएगा, समझिएगा एक एक चीज और एक एक सीट का समीकरण, ताकि आपको समझ आ सके कि आखिर 8 चरण के जो चुनाव हुए हैं वो पश्चिम बंगाल में कितने महत्वपूर्ण है। 294 सीटों में से जिस तरीके से बीजेपी वादा कर रही है कि 200 प्लस सीटें हम जीत कर जाएंगे, एग्जिट पोल से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। हालांकि 2 मई को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन देखिए एक बार फिर से आपको ये ऑफिस दिखाती हूँ। दरअसल ये राजभवन के बिल्कुल सामने जो है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है, जहाँ पर स्पेशली जो है तैयारियां की गई थी ताकि राज्यपाल जो है यहाँ पर पहुंचेंगे वोट कास्ट करने के लिए। और उस वक्त जो है अभी अंदर वोट कास्ट किया जा रहा है राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से, और उनकी पत्नी जो है उनके साथ मौजूद थी। सबसे बड़ी बात है हाईली सिक्योरिटी एरिया ही है, इसलिए मीडिया पर्सन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन देखिए आज के चुनाव की अगर हम बात करें, क्योंकि कोलकाता की 13 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है, चंद्रौली की अगर हम बात करें, यहाँ की सीटें इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि टीएमसी का इसे गढ़ कहा जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि आखिर इस गढ़ में किसी तरीके से हम सेंध लगा सके। 2019 के जिस वक्त लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त हमने देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार ताबड़तोड़ रैलियां जो है कोलकाता के अंदर कर रहे थे, और चंद्रौली वही इलाका है जहां पर 20 सालों से जो है टीएमसी का कब्जा रहा है। एक बार ये तस्वीरें जो है मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। देखिए जगदीप धनखड़ जो है वो अपनी गाड़ी से बाहर आते हुए यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जगदीप धनखड़, उनकी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ जो है उनके साथ मौजूद है। देखिए वोट कास्ट करने के बाद जो है जगदीप धनखड़ आपको सामने तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए मीडिया से बातचीत करते हुए सुनाते भी आपको, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, ये नहीं देते। This is the 8th phase. Work has been done by Election Commission. We both have voted. COVID protocol is being followed 100%. I am very happy with the arrangements. This is the 8th phase.
Excellent work has been done by election. Does not vote. Loses right to have grievance. There is no reason or ground not to vote. The hierarchy is powered only by your vote. जगदीप धनखड़ को आप लगातार सुन रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की सराहना उन्होंने की है कि बहुत अच्छा इंतजाम यहाँ पर किया गया है सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो। Does not vote. Loses right to have grievance. There is no reason or ground not to vote. तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि मतदान ना किया जाए। अपील भी करते हुए नजर आए कि सभी को वोट करना हो और सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की है। In our democracy, the largest in the world, I congratulate the voters for having exercised their right to vote. मतदाताओं को धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं जगदीप धनखड़ कि लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान का, और मतदाताओं का भी धन्यवाद किया है। This time also, once again, I call upon all of you to indicate that at every polling booth, COVID protocols are being followed. तो कोविड प्रोटोकॉल्स का जिक्र कर रहे हैं कि सभी पोलिंग बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, इसीलिए मतदाताओं से भी अपील कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि चुनाव आयोग की कई जगह सर, आज कोलकाता में जिस तरह से बमबाजी हुई है तो बमबाजी को लेकर भी सवाल पूछा गया है क्योंकि लगातार हिंसा भी दिखाई देती है, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिया जगदीप धनखड़ ने।